मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिता की मौत से पहले तक श्रीदेवी की जिंदगी आकाश में उड़ान भरती आजाद चिड़िया की तरह थी। बाद में मां की कड़ी निगरानी की वजह से वो चिड़िया मानो पिंजरे में कैद हो गई। उन दिनों फिल्म स्टार्स को पेमेंट ब्लैक मनी में दी जाती थी। श्रीदेवी के पिता इस मामले में दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा करते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद सबने उन्हें धोखा दिया। श्रीदेवी की मां ने गलत जगहों पर पैसे निवेश किए जो डूब गए और परिवार पर कर्ज का बोझ पड़ गया। जब बोनी कपूर उनकी जिंदगी में आए तो श्रीदेवी के साथ साथ खुद बोनी भी कर्ज में डूबे हुए थे। बोनी सिर्फ श्रीदेवी को रोने के लिए अपने कंधे के अलावा कुछ नहीं दे सकते थे। अमेरिका में गलत सर्जरी की वजह से श्रीदेवी की मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे हालात में ही श्रीदेवी की बहन श्रीलता ने घर से भागकर पड़ोसी से शादी कर ली। मौत से पहले मां ने पूरी जायदाद श्रीदेवी के नाम कर दी, लेकिन उनकी बहन ने उनके खिलाफ केस कर दिया। वो औरत जिसे दुनिया में करोड़ों लोग चाहते थे, वो बेहद अकेली पड़ गई और उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, सिर्फ बोनी कपूर थे। बोनी की मां ने श्रीदेवी को अपना घर तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया और सबके सामने एक 5 स्टार होटल की लॉबी में श्रीदेवी को पेट में घूंसा मारा। बोनी की मां इसलिए श्रीदेवी से खफा थी क्योंकि बोनी ने अपनी पत्नी मोना को श्रीदेवी के लिए छोड़ा था। भविष्य को लेकर अनिश्चितता और जिंदगी के बेहद बुरे अनुभवों ने श्रीदेवी के मन पर गहरे घाव छोड़े थे और इसलिए वो कभी शांति से नहीं रह पाई। बहुत लोगों के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। श्रीदेवी खुद भी अपने बारे में यही सोचती थी, लेकिन बढ़ती उम्र हर अभिनेत्री के लिए बुरा सपना होती है। कई साल से वो अक्सर कॉस्मेटिक सर्जरी कराती रही थी, जिसका असर नजर भी आता था। वो इस बात से बेहद घबराती थीं कि कोई ये ना जान पाए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर ली थी ताकि लोगों को उनकी असुरक्षा की भावना का एहसास ना हो। उनकी जिंदगी हमेशा कभी उनके परिवार, कभी उनके पति तो कभी बच्चों के हिसाब से चलती थी। उन्हें अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सताती रहती थी। मैं सिर्फ उसी वक्त उनको सहज देखता था जब वो किसी सीन की शूटिंग कर रही होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन पलों में वो असलियत से दूर हो जाती थी।